जिस जगह पे नमाज पढ़ो ना, ये मस्जिदों में तो नमाज पढ़ते ही हो, कभी गाड़ी रोक के नमाज पढ़ के देखो। जब नमाज का टाइम हो रहा हो, दूर दूर तक कोई मस्जिद ना हो, तो बिछाओ अपनी चादर और जाके जमीन की खुशबू सूंघो और जाके सजदे में कहो, ए जमीन गवाह रहना, जब कयामत के दिन मेरे बदअमालियां खुल रही हों, जब मेरे गुनाह खुल रहे हों, तो ए जमीन तू गवाही दे देना कि मैंने अपने रब को तेरे ऊपर याद किया था। अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे भाई। मैं बात अपनी करूंगा, मगर हमारे भाई ने थोड़ा सा हुक्म दिया है, अख्तर रजा ज़िया भाई, 2-3 शेर पढ़ने के लिए इजाजत है? इजाजत है? माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा देखो, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद ही शेर कहता हूँ। हाँ, अभी हमारे जो शायर साहब जो ज़मीन पढ़ रहे थे, ये मैंने बहुत दिनों पहले इस पर कलाम कहा था। ये मेरी ज़मीन है, हाँ मेरी ज़मीन है ये, गुलाम शाह बता हूँ तू मुझको क्या समझता है, दर ख्वाजा का मांगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने कुछ शेर कहे हैं, उसका भी मक्ता नहीं कहा। हमारे दिलदार भाई अब मदीना जा रहे हैं माशाअल्लाह, दिलदार भाई को हुजूर ने बुला लिया है। अब मैं पढ़ता हूँ, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, आमीन आमीन। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुना, रो रो कर हाले दिल आका को आना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, माशाअल्लाह। मैं अभी 15 दिन पहले मदीने से वापस आया हूँ और फिर मैं 18-19 दिन के बाद फिर मदीने जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं इतना क्यों जाते हैं, मैंने कहा ये तो मदीने वाले से पूछो ना, हुजूर इतना बुलाते क्यों हैं। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। वाह 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 वाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना, लाजवाब लाजवाब। प्यारा सा कूचा है। सुहाना। खालिश सुन्नी शेर सुनाता हूँ भाई, आदमी सुन्नी है तो शेर भी तो सुन्नी कहेगा ना। शेर भी सुन्नी है हजरत। खालिश सुन्नी होता है जिसमें सुन्नियत कूट कूट के भरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना। लाजवाब लाजवाब।
लाजवाब गलियों को सजाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने आला हजरत। एक शेर और पढ़ देता हूँ आखिरी। एक सुन्नी दुनिया से जा रहा है और जाते वक्त अपने घर वालों से क्या कह रहा है, उसकी ख्वाहिश तो सुनो। जरा गुस्ल में लोगों को चेहरे को सजा देना, जरा रूही से ना, रूही से मेरे चेहरे को जरा भिगो के ना, रूही को साफ करना, ऐसे साफ करना मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर सुरमा भी लगा देना और फिर दफना देना। क्यों? जरा गुस्ल में लोगों को चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस में बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठे मैं, हो सकता है जिंदगी की अपनी आखिरी तकरीर मेरी शुरू हो रही हो, है ना? सफर में रहता हूँ और मुझे कोई इससे घबराहट नहीं होगी। आप कह दीजिए हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो। आप पढ़ेंगे, हो सकता है ना? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि एक 15 साल का हाफिज कुरान बच्चा जो कुरान पढ़ चुका था, पूरा हिफ्ज कर चुका था और फिर दौर भी निकाल चुका था। ये कोई आम बात नहीं होती हिफ्ज करना, इसमें बच्चे की मेहनत तो होती है, माँ बाप की कुर्बानियां भी होती है, उस्ताद की कुर्बानियां होती है। फिर बच्चा अपने हाथों से कपड़े भी धोता है। जो ठीक से अभी कुछ नहीं जानता है वो कपड़े भी धोना सीख जाता है, सब कुछ करता है। माँ के घर में आया है, अगले हफ्ते उसकी दस्तार होनी है हाफिज कुरान की, और वो नहा के बाहर निकला है, अचानक गिर गया। क्या हुआ? अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने चेक के कहा ये तो दुनिया से जा चुके हैं हाफिज साहब, पर्दा कर लिया इन्होंने। माँ आगे बढ़ी, मैं मेरे लाडले, मेरा दिल करता था कि जब तेरे सर पे इमामा बंधे, तेरी दस्तार हो, तो मेरा दिल तुझे देख के ठंडा हो जाता। मेरे हाफिज तूने क्या कर दिया? मेरे लाडले। फिर अपना दुपट्टा निकालती है और बच्चे के सर पे बांधती है और कहती है ले, वहां तो नहीं बन सका, तेरी माँ तेरे बांध रही है। वो पागलों जैसी हो जाती है, बाप भी बिल्कुल बेहोश हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जवानों के लाशें निकल रही हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। ये जिंदगी है। अगर तुमको खबर हो कि कल तुमको मरना है तो तौबा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। तो फिर कल ही तो मरना है। हुजूर फरमाते हैं तुम अगर ये चाहते हो कि तुम फला पाओ, कामयाब हो जाओ, तो अपने आप को जिंदों में नहीं मुर्दों में शुमार करो। अगर यूं हो सकता है कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, तो यूं भी हो सकता है मेरा नौजवान, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, या कोई ऐसा भाई हमारा बुजुर्ग ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुन रहा हूं, मेरे भाई मौत को बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? हो सकता है ना? तो अगर हो सकता है तो कुछ मेरी तरफ देखो। मोमिन वो नहीं है जो सिर्फ खुद मोमिन बना रहे, मोमिन वो है जो अपने बच्चों के अंदर भी असर छोड़ के जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज है, राज। मतलब बाप जो छुप के गुनाह करता था, कभी कभी सूफिया फरमाते हैं बेटा खुल के कर देता है। इस वजह से तन्हाई में भी कांपो, कहीं मेरे आमाल का असर मेरे बच्चों पे न पड़ जाए। अब तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, हर चीज की प्लानिंग है, मगर बच्चों की तरबियत की कोई प्लानिंग नहीं। न उनको अखलाक सिखाएंगे, न इश्क रसूल सिखाएंगे, न खुदा की मोहब्बत, न उसके रसूल की मोहब्बत। बस क्या सिखाएंगे उनको? ये अंग्रेजी सीख जाए, ये ऐसी तालीम सीख जाए, ये बड़े होके अच्छी नौकरी कर ले। और नौकर बनाने के लिए औलाद पालते हो। जब मदीने वाले की नौकरी छोड़ोगे तो फिर अब सबकी नौकरियां तुमको करनी पड़ेगी।
मगर पहले के लोग, आज से कोई 150 साल पहले पंजाब में एक बच्चा, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए, इतने अच्छे नंबर आए, सब 10 साल से नीचे के बच्चे, कि मैनेजमेंट ने ये कहा कि इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे। क्योंकि गरीबों के बच्चों के पास पैसा नहीं होता, मगर उनके पास लियाकत होती है, उनके पास तालीम का जज्बा होता है। इसी वजह से अमीरों के बच्चे अच्छे नंबर कम लाते हैं, गरीबों के बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। मगर बेचारों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। कहने लगे तुम पढ़ना चाहते हो, हम तुमको पढ़ाएंगे। मसातिज़ा ने कहा, सुबह को बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हो, 5 बच्चे खड़े, एक बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो, खड़ा हुआ और बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। दूसरे बच्चों से कहा हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत, जो भी तुम्हारी विशेष हैं, जो भी तुम्हारे ख्वाब हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो तुम मुस्तकबिल में बनना चाहते हो, साफ साफ बताओ। एक बच्चा बोला मैं सरकारी नौकर बनना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं, एक ने कहा साइंसदान बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा हसीन था, सबसे ज्यादा खूबसूरत था, सबसे ज्यादा ज़हीन भी वही था, उसके ही नंबर सबसे ज्यादा आए थे, वो बच्चा नहीं बोला। मास्टर ने पूछा बेटे बताओ ना क्या बनना चाहते हो, बच्चा नहीं बोला। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूमा, मेरे लाल तुम गरीब के बच्चे हो, मगर दिल थोड़ा ना करो, तुम्हारा बाप नहीं पढ़ा सकता, हम तुमको पढ़ाएंगे, दिल थोड़ा ना करो, बोलो क्या बनना चाहते हो। कहने लगा मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? जो हुजूर के जमाने में पैदा होके ईमान लाए, ईमान पे उसका विसाल होगा, ये तो मुझे खबर नहीं थी। मगर और माएं अपने बच्चों को भूतों से डरा के सुलाती हैं, लोरियां दे के सुनाती हैं। मेरी मां ने ये जिहालत कभी नहीं सिखाई, ना मुझे कभी बुज़दिल बनाने के लिए भूत के किस्से सुनाए। मेरी मां जब मैं होश संभाला है, हर रात में किसी एक सिहाबी की बात सुनाती है। कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक की बातें बताती है, कभी उस्मान जुन्न, कभी बिलाल हबशी की बात बताती है। मेरी माँ बताती है बिलाल के सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे और बिलाल को नंगी पीठ के साथ मक्के की गलियों में गरम गरम रेत पर, गरम गरम जमीन पर उसको जो है वो रस्सी गले में बांध के घसीटा भी जाता था। और बिलाल को एक मर्तबा मेरी माँ बताती है कि उसको अंगारों पे भी लिटाला गया था, उसकी चर्बी से अंगारे बुझने लगे थे, तब भी वो ये कहता था कि मेरे दिल पे ये नाम लिखा है, बदन पे ये नाम नहीं लिखा है, तुम मुझे बदल नहीं सकते मेरे मास्टर साहब। मेरी माँ एक बात और कहती है, मैं हूं तो छोटा मगर इसका एहसास करता हूं। मेरी माँ कहती है बेटे सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आमना का लाल मुझसे मोहब्बत करे, मुझे वैसे ही बना दीजिए। मास्टर ने कहा बेटे तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तेरी माँ पे सलाम हो, इसने इतनी बेहतरीन तेरी तरबियत की और ऐसी तेरी नींव और बुनियाद रखी है कि तू बड़े होके बहुत बड़ा इंसान बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में उसका बड़ा इंसान बना, उसका बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। लाजवाब नारे तकबीर। आला हजरत फरमाते हैं अपने बच्चों को अगर आशिक रसूल बनाना है, क्या बनाना है? फरमाते हैं तो औरतों को चाहिए जब बच्चे को वो दूध पिलाएं तो दुरूद भी पढ़ दें, अल्लाह उनके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। वाह वाह। अब बच्चा गोद में है, गाना बज रहा है तो वो नाश्ता हुआ ही फिर बड़ा होगा। बच्ची देख रही है, माँ भी नाटक देख के फिल्म में रो रही है, तो फिर बेटी भी आशिका बनेगी, वो कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी। अपने घरों को खुद आग लगाने वाले हैं हम लोग। अच्छा बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है? आपने कभी गौर किया? माँ बाप से। बच्चा घर में बैठा है, अभी झूठ बोलना जानता नहीं है, छोटा है, कुछ उससे टूट गया कांच का गिलास, कोई तवज्जो है? कुछ कांच का बर्तन टूट गया, माँ आई, साथ में बाप भी है, किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं जानता था, साफ साफ बोला मैंने तोड़ा है। एकदम नाटेदार हाथ उसके मुंह पे लगा, बदतमीज, मेरे इतना महंगा तूने तोड़ दिया, इतना महंगा आइटम मैंने कहां से मंगाया था? उसके बाद अगले कुछ 2-3 साल के बाद बच्चा समझदार हुआ, फिर उससे कुछ टूट गया, बच्चे को वो चपत याद था,
वो थप्पड़ याद था और एकदम उसने जैसे ही माँ आई, किसने तोड़ा? मुझे क्या खबर किसने तोड़ा? कहा, तेरे अलावा तो कोई नहीं है। कहा, ये खिड़की है, ये विंडो है, इसमें से कोई आ गया होगा, परिंदा चनिंदा, उसने तोड़ दिया होगा। मुझे क्या खबर? बाप भी चला गया, माँ भी चली गई। झूठ बोलना किसने सिखाया? बोलो, किसने सिखाया? पहले जब वो सच बोला था तो थप्पड़ की जगह सर पे हाथ रखा जाता तो झूठ बोलने से बच जाता और सच्चा इंसान बनता, मगर थप्पड़ मारा गया। सुनो, माँ बाप अगर चाहे जैसा चाहे बच्चे को बनाए। माँ बाप अगर एक माँ ने ये वसीयत अपने बेटे को नसीहत की, मेरे लाडले चाहे हालात कुछ भी हो, तुझे झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। अब बेटे को जब डकैत ने पकड़ा, तेरे पास कुछ है तो सदरी खोल के बोला, मेरे अंदर 4 अशरफियां हैं। उसने कहा, चल मेरे सरदार के पास चल। सरदार ने कहा, बच्चे क्या बात करते हो? कह लगे, मेरे अंदर ये 40 अशरफियां खोली गई, 40 सोने की अशरफियां। कहा, तुम झूठ क्यों नहीं बोले? कहा, साहब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, मेरे बेटे कभी झूठ न बोलना, इस वजह से माँ के वादे के लिए मैं सच बोला। डाकू बोला, अरे तू माँ का इतना वफादार है, हम अपने रब के कितने नाफरमान हैं। अरे अब्दुल कादिर जीलानी, जब तू इतना सच्चा है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। मतलब इसका साफ है। अच्छा तो देखो, ये जो उलमा, आलिम, हाफिज, कारी, मौलाना, सब ये माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, इसकी क्या वजह है? सोचा आपने? भाई 99% मौलवी, अल्लामा, मौलाना, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। देखो, मैं जब आपकी तरफ देखूँ ना तो मुस्कुराया करो, जब कोई मुस्कुराता नहीं है तो मुझे घबराहट होने लगती है। हाँ, मैं कहता हूँ यार ये आदमी, मैं तो इससे मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ, इससे माहौल अच्छा होता है मुस्कुराने से। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जहाँ 4 मुस्कुराने वाले बैठे हो ना, 5 आदमी, 5वां खुद ही आके बैठ जाता है। और जो मुस्कुराता जो है ना, इससे लोग मिलना चाहते हैं, और जो मुस्कुराता नहीं ना, वो मनहूस है, उससे तो वो लोग मजबूरी में मिलते हैं। हाँ हाँ, ये बड़ा, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बात सही कह रहा हूँ आपसे। ये आप इस कारी मौलाना अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते नहीं होते? 99% उलमा होते हैं। क्यों? इमाम गजाली ने इससे पर्दा लगाया, इस वजह से कि जब तुम्हारा बच्चा बोलना शुरू हो तो तुम तजर्बा करना, गोद में लेकर, बच्चा अभी बोलना सीख रहा है, तुम उससे कहो, बोलो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कुछ नहीं बोलना जानता, मगर अब्बा कह रहा है, अल्लाह नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अल्लाह, जवाब दे रहा है अब्बा, अल्लाह अब्बा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। लाजवाब लाजवाब। इसी वजह से पहले लोग शादी करते थे तो अच्छी औरतें देखते थे, तलाश करते थे, दीनदार, नेक, तमीजदार। हुजूर ने फरमाया, अगर काला रंग हो, कनीज हो, लौंडी हो, और अगर दीनदार हो तो तुम किसी हसीन को छोड़ के उस गरीब से शादी कर लेना, इसमें बरकत है। मैंने खूबसूरत जोड़ों को टूटते देखा है, मैंने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत औरतों को तलाक होते देखी है, मैंने बड़ी आम से चेहरे वाली और बड़ी सांवले रंग की औरतें जिनके अखलाक अच्छे हैं, दीनदार हैं, मैंने उनके निकाह चलते देखे। पहले लोग शादी करते थे, नेक देखते थे, अब नहीं देखते। अब तो हज भी करके आ गया, क्या पता ये उल्टे चक्कर लगा के आया है, काबे के या सीधे लगा के आया है हाजी। ये आया और आने के बाद इसने अपने लड़के की शादी करने के लिए मालदार घर ढूंढना शुरू कर दिया। ये इसका हज नहीं हुआ मेरे भाइयों, वरना इसके दिल में रहम जरूर आता। काबे में दे बदला नहीं, ये हाजी बाजी नहीं है, ये 2 नंबरी आदमी है। ये कह रहा है मुझे कुछ चाहिए वाइए नहीं। अच्छा फिर हाजी साहब 150
2000 1500 आदमी आएंगे, उनका जरा खाना वाना खिला देना। इसका मतलब ये भकट्टा है, भिखारी है, बेवकूफ, ये खुद नहीं खिला सकता तो दूसरे के कांधे पे रख के बंदूक ये छोड़ना चाहता है। ये कार लेने वाले, ये बाइक लेने वाले, ये वही लोग हैं बेचारे शौक रखते हैं मगर औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, तो दूसरे लोगों से लेना चाहते हैं। यार ये कौन सी बात है, तुमने अपनी बेटी की शादी बड़े पैसे के धूमधाम के साथ की तो गरीब बूढ़ा बाप भी आया था, उसने तेरे घर 2 लुक़्मे क्या खाए मगर हलक से उतरे नहीं, और फिर जाके वो अपने घर पे लेटा, उसकी बेटी भी गई थी, तो बेटी तो ये सोच के रो रही थी, ऐ मेरे मालिक मेरा बाप तो मजदूर है, वो कैसे शादी करेगा, हम तो 4 बहनें हैं, उधर बाप भी बूढ़ा रो रहा है, या अल्लाह तूने 4 बेटियां दी, मैं मजदूर कैसे शादी करूंगा। याद रखना मेरे दोस्तों, हमने खुद अपने घरों में आग लगा दी, हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी ए जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी ए जिंदगी तू वहां अपनी कारीगरी में उलझी रही, डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। ओ मेरे दोस्त मेरे भाई आसानी पैदा कर, अगर तू मोमिन है तो किसी मोमिन की लड़की को अपने घर लेके आ, किसी नेक शरीफ को लेके आ, गरीब को लेके आ, तुझे दुआएं मिलेंगी, उस गरीब लड़की की भी उसके बाप की भी। क्या मालदार से मालदार करता है, वो मालदार आएगी तुझे घर से निकाल देगी, तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेगी, किसी गरीब की बच्ची के सर पे हाथ रखेगा वो तुझे अपना बाप समझेगी, तेरा ख्याल रखेगी, तेरी आखिरत भी अच्छी होगी, तेरी दुनिया भी अच्छी होगी। और अगर कोई नौजवान इस महफिल में ऐसा हो जिसको ये दिमाग में बात आई हो कि वो जब शादी करेगा तो मस्जिद में बगैर किसी बिदअत के, बगैर किसी गाने के, बगैर किसी नाच के, बगैर किसी जहेज के, बगैर किसी शादी की खाने के, बगैर किसी चाय के, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा, अगर कोई ऐसा लड़का हो तो मैं सैयद हूं इस महफिल में उसका हाथ चूम लूंगा, उसका हाथ चूम लूंगा ऐसे नौजवान का जो कि अगर कोई उससे पूछे ये बता तू शादी जो कर रहा है ये सादा शादी क्यों कर रहा है, ये बता तुझे शादी में कुछ जहेज क्यों नहीं चाहिए, तो वो ये जवाब दे दे नहीं नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा इस वजह से मुझे अपने बरेली के इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद शबात में सब देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से लोग जहेज में कार ले लेते हैं मगर डीजल नहीं पड़वा पाते, है ना, पेट्रोल नहीं डलवा पाते बेचारे, मगर जब मदीने वाले अता करते हैं तो गाड़ी भी देते हैं, फिर पेट्रोल के पैसे भी देते हैं, है ना। इसी वजह से लोग पहले शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे कि नानी शरीफ होगी तो नवासी में असर आएगा। बोलो गलत है या सही है? सही है। बिल्कुल ही ठीक कह रहा हूं या बिल्कुल गलत कह रहा हूं? ठीक है ना बात? नानी ने शरीफ होगी तो उसकी बेटी पे असर, है ना। अब तो नहीं देखता, अब तो बस मालदार देखता है। मगर इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी देखो, अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। अच्छी औरत आ जाए तो घर बना दे, और अगर खराब औरत आ जाए तो बिगाड़ दे। कितने ही मालदार हो, अगर वो मेहमानों के लिए बीबी सही वक्त पे चाय ना बनाए तो थू है उसकी बलदारी। बोलो सही है गलत? अगर वो कहे खाना बना दो, नहीं बनाती मैं, खत्म। ये जोमेटो मोटो तुम्हारे मोबाइल में हो तो इन्हें डिलीट कर देना, वरना ये तुम्हें बीमार भी बना देंगे, बेकार कर देंगे। स्विगी विगी जोमेटो मोटो ये सब हंसने की बात नहीं है, सेहत के कातिल हैं। बेवजह की बात, घर का खाना खाओ। इतने बड़े फैशन में मत उड़ो कि जान से हाथ धो बैठो। जब अम्मा स्विगी से मंगा रही है, जोमेटो से मंगा रही है, तो बेटा भी तो कहेगा मुझे ही बर्गर पिज्जा मंगाओ। 8-8 साल के बच्चे दिल के दौड़े से मर रहे हैं ये पिज्जा बर्गर खाकर। ये फास्ट फूड ये से छोड़ो, अपने बच्चों को खिलाना है तो मदीने की खजूरें खिलाओ।
क्या बात। माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, चेहरे से महसूस होता है इन्होंने बुजुर्गों की सोहबत पाई है। बिल्कुल पाई है। अब जो है कि नहीं मेरी बात पर हैं? अच्छी औरत, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान बंटवारा नहीं हुआ तो उस जमाने की बात है, चौधरी थे, बाज़ैद उनका नाम, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन, रईस आदमी, 100 नौकर, 2 बीबियां, तीसरी शादी उन्होंने कर ली, तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिली। ठीक, कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, अम्मा नमाजी, अब्बा नमाजी, भैया नमाजी, पूरा घर। यहां आई तो घुटन होने लगी, ना अब्बा नमाज, यहाँ शोहर नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना अब वो बड़ी परेशान, ना 100 नौकर नमाज पढ़े, ना बीबियां नमाज पढ़े। अब उसने कोई झगड़ा तो बांधना शुरू नहीं किया कि मैं नमाज पढ़ती हूँ तुम नमाज नहीं पढ़ते, जैसे कुछ जाहिल होते हैं तो 1-2 दिन नमाज पढ़ लें तो सारी दुनिया को जहन्नमी समझने लगते हैं, और उसके बाद वो घमंड करते हैं। अल्लाह को ऐसा घमंडी पसंद नहीं, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े, अपने भाई को भी नमाजी बनाए, वाह वाह, क्या पैगाम। और तरकीब से लेके आए। उसने देखा कि नमाजी कैसे बनाना है, झगड़े नहीं किए अपनी सौतनों से। उसने देखा कि चौधरी जो है ना, दूध चौधरी को लेके जाता नौकर, सोचा चौधरी नमाजी बन गया तो सब बन जाएंगे। तो उसने दूध चौधरी से, उन्होंने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगा। दूध लेके गई, उसमें बेहतरीन तरीके से किशमिश और बेहतरीन तरीके से उसने में बादाम शदाम डाल के, अब बेहतरीन हटाया, गुड़ डाल के, और फिर दूध लेके गई। वो थोड़ी लेके जाता था ऐसा, जैसे ये बना के लेके गई। उसने कहा क्या हुआ, तुम दूध क्यों लेके आई हो? कहा मेरे नौकर दूध लेके आते थे, तुम क्यों लेके आई हो? कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए पीजिए ना। अच्छा, दूध इतना अच्छा था, पीते ही मजा आ गया। कहने लगी जरा आपके पाँव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मुझ पे लाजिम है, जरूरी है, आप मेरे सरताज हैं, आपकी रजा जरूरी है, लिहाजा ठीक है। अच्छा, पाँव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता था, ऐसे दबाना शुरू किया। जैसे ही दबाए उसको रिलैक्स फील हुआ, वैसे ही उसको नींद आई। जैसे ही वो खर्राटे लेने लगा, कहने लगी चौधरी साहब सुनिए, मैं भी जा रही हूं और आपको भी आ रही है नींद, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द। भाई चौधरी भी घमंडी होते हैं और मर्द तो है ही घमंडी, 90% होते हैं। एक आदमी उम्रा करके आया घर पे, अपना उम्रा करके आया, घर में आके बीवी से लड़ लिया कि इसने मुझे पानी नहीं दिया। अबे मैंने कहा तूने वहां से मक्के से सामान लिया, तू जिद्दा आया और जिद्दा से फिर तूने अपनी जो है ना वो, उसके बाद तूने जो है वो अपनी इमिग्रेशन कराई, इधर तूने अपना चेक इन कराया, सामान इधर दे दिया, यहाँ से वहाँ बैग उठाया, फिर एक फ्लाइट, फिर दूसरा फ्लाइट पकड़ के तू भुवनेश्वर आ गया। और भुवनेश्वर आने के बाद तू घर में बीवी से यूं क्यों लड़ रहा है? 4 कदम दूर पानी था, उठ के पी लेता, हजारों किलोमीटर से आ गया। लगा बात यह है जहां दादागिरी चलती है वहां चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। क्या बात है? जो मुरीदों के लिए बेहतर है वो बेहतर, जो हजरत अपने मुक्तदियों के लिए बेहतर है उसे बेहतर नहीं कहा। हो सकता है नौकरी के चक्कर में अखलाक अच्छे कर लिए हों, सही बात। हो सकता है ऐसे तो अखलाक इनके कपड़े बेचने वालों कितने अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, देखो देखो बाद में गालियां देते हैं, इतने बार खुलवाए कपड़े एक भी नहीं खरीदा बदबख्त। बेहतर कौन है? बेहतर कौन है? जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। सब मान लेते हैं मगर बीवी नहीं मानती। वो इस जमाने का बेहतरीन हजरत है जिसे बीवी मान ले, मगर सारे हजरत से कसम खा के लेके पूछ लो बीवी किसी को नहीं मानती। हाँ, वो झगड़ा ना करे यही काफी है। मानने की बात तो छोड़ो। एक अंग्रेज लिखता है कि मैं अल्लाह के रसूल के बारे में उसकी बात नकल कर रहा हूं, और कुफ्र का नकल करना कुफ्र नहीं, वो अपनी बात कहता है। अंग्रेज उन्होंने लिखा है, जो बड़े बड़े मौरिख हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते इस्लाम को और हम नहीं मानते हुजूर का नाम लेके कहते हैं, मगर कहते हैं हम उस आमना के लाल की ये बात मानते हैं
कि उनकी सारी बीबियां भी उनको नबी मानती थी, यानी उनकी बीबियां भी उन पे ईमान लाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। और सुनो मेरे भाइयों, हमारे अभी माजी करीम में कैसे बुजुर्ग गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी बीबी ने उनको माना, उन्होंने अपनी बीबी से कहा तुम किसी की मुरीद हो जाओ, तो उन्होंने अपनी बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर कहा कि मुरीद हो जाओ, मुरीद होना जरूरी है, फिर 1-2 साल के लिए नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन गुजरे तो कहा ऐसा करो किसी की मुरीदा हो जाओ, मुरीद होना जरूरी है। तुम हिंदुस्तान के जिस पीर को कहोगी मैं बुलवा के तुम्हें ले जाके उनका मुरीद करवा दूंगा, बेयत करवा दूंगा। बोलो किसकी मुरीद होना चाहती हो? जरूरी है। उनकी बीबी बड़ी नेक शरीफ अल्लाह वाली कहने लगी आप क्या मुरीद होना जरूरी है? कहा तो फिर ऐसा करें, मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा, आप मुझे अपने हाथ पर मुरीद करें, मैं आपकी मुरीदा बनना चाहती हूं। सुनो, उस पीर का कोई वो पीर नहीं और कुछ नाम नहीं था, वो उड़ीसा का रईस आज़म मुजाहिद मिल्लत है। जवाब नारे तकबीर। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय सुभान अल्लाह ऐसा जिंदाबाद। किरदार बनाओ तुम्हारी बीबी तुम्हें मानने लगे, क्योंकि बीबी को अंदर का भी सब मालूम, बाहर का भी सब मालूम। वो तुम्हारा लिबास, तुम उसका लिबास। अब जो है कि नहीं मेरी बात? अब उसने, चौधरी ने जब सुना तो गुस्से में आ गया, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। बेइज्जती कर दी है ना, यही भाव चल रहा ना हमारे बेइज्जती का, इसी भाव बेइज्जती हो रही है लोगों की। ये बताओ मुझे अगर कोई गाली दे दे तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी, वो कर दी ना। उल्टा क्या मामला है? गाली बकने वाला इज्जत वाला है, जो गाली सुन के जवाब न दे वो बेइज्जत है। ये कौन सी बात है भाई? बदतमीज इज्जत वाला है, तमीजदार इज्जत वाला नहीं है। बताओ आप, ये तुम्हारे यहां का भाव है, मगर इस्लाम में इज्जत इस भाव में है कि अबू जहल जो गालियां बकता था अल्लाह ने उसे इज्जत नहीं दी, जो बिलाल गालियां सुनता था अल्लाह ने उसको इज्जत दी। जवाब क्या पैगाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। अब मेरी बात करो, मेरी तरफ तवज्जो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त मेरे पास कम है, इंशाअल्लाह ताला मुझे 12:30 बजे तक तकरीर, 1:30 बजे तक तकरीर खत्म करनी है। मेरी तरफ देखो, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। उस औरत ने जब ये सुना कि इसने मुझे डांट दिया तो उसका दिल नहीं टूटा, बल्कि वो मजबूत मुबल्लिग आती, हम कमजोर नहीं थी, चली गई। और जाने के बाद फिर दूसरे दिन भी आई कि चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। दूध इतना अच्छा था, उसको कल याद था, उसके मजा उसको लग गया था, मगर फिर भी कहने लगा तुम फिर नमाज के लिए कहोगी? चौधरी साहब मैं देखूंगी, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। उसने जब उसका दूध लिया, दूध उसने पी लिया, कहा आपके पांव दबाना चाहती हूँ, पांव भी दबाने लगी। दबाते दबाते फिर चौधरी को आने लगी नींद, खर्राटने लगा, कहने लगी चौधरी साहब सोते हैं क्या? नींद आ रही है आपको? चले बुरा ना माने, गुस्सा ना करें, मैं भी जा रही हूँ और जरा थोड़ा सब्र करें। अगर आप गुस्सा ना फरमाएं तो फजर की नमाज के लिए। पूरी बात अभी उसकी निकली नहीं है कि चौधरी ने एक जन्नाटेदार लात उसके मारी, नीचे गिरी, अचानक बेचारी का मुंह लगा पत्थर में और फिर पत्थर से उसका मुंह फट गया। ये होठ आधा इधर फट गया और वहां से उसके मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। उसने अपना बर्तन उठाया, दुपट्टा संभाला। न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसका बाप कितना शरीफ होगा। एक लफ्ज भी तो नहीं बोला, ये भी तो नहीं बोला, बोला कि मैं तो तुझे नमाजी बना रही थी, तूने मुझे मारा क्यों? तूने मेरे लात क्यों मारी? एक लफ्ज नहीं बोला, नीचे को नजर झुका के चली गई। और फिर अल्लाह वाली आती रही, गालियां भी खाती रही, नमाज की तबलीग नहीं छोड़ी। एक दिन कई हफ्तों के बाद चौधरी ने कहा गालियां देता हूं, लाते मारता हूं, तुझे धक्के देता हूं, फिर भी आती है। ये बता, इतने बड़े चौधरी की तू बेटी है, तुझे क्या लालच है? कहने लगी लालच नहीं है, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हराम नहीं पैदा किया, नमक हलाल बना के पैदा किया। क्या बात? तो क्या मतलब? का चौधरी तू मेरा शौहर है, मैं तेरे घर खाना खाती हूँ, और कुत्ता भी अगर खाना खाए तो वफादारी करता है, मैं तेरी वफादारी ना करूं? नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी कि सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी ना, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता। चौधरी बेनमाजी कब्र में बड़े अजाब में मुब्तला, और बेनमाजी क़यामत के दिन नमरूद के साथ, फिरौन के साथ खड़े होके उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएगा। ये बता तू मेरा शौहर है
और तुम अगर बेनमाजी बने तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी बनेंगे, और कोई लालच नहीं। यही वजह है तेरी गालियां, तेरा गुस्सा, तेरी लातें, तेरे गालियां, तेरे धक्के सब बर्दाश्त हैं। मैं ये चाहती हूं कि तू नमाजी बने तो मेरा बच्चा भी नमाजी बन जाए, और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत बोली तो मर्द बोला, चौधरी जा, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा, तू सुबह मुझे मत उठाना, जा चली जा। सुबह को चौधरी ने उसको उठाया। दोनों जब सजदे में गए, औरत मोमिना थी, फूट पड़ी, सजदे में जाके बोली, ऐ बेपना ताकत वाले, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं, मगर तुझे खबर है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां, कितने मैंने लाते बर्दाश्त की हैं, तब ये यहाँ पर आया है। मालिक यहाँ तक लाना तेरे बंदे को मेरा काम था, और इससे आगे कबूल कर लेना, ये तेरा काम है मालिक। मैं कमजोर हूँ, तू दिलों को बदल सकता है। ऐसी रोई, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चौधरी का फिर ऐसा दिल बदला, तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं करता था चौधरी, और बेहतरीन नमाजी बना। उसने एक बेहतरीन मस्जिद बनवाई अपने घर के आंगन में। उसके बाद उसने उसके 100 नौकर भी नमाजी बन गए, उसकी बीबियां, उसके बच्चे। आसपास गांव में नमाज की तबलीग के लिए गया, वहां अपने पैसे से मसाजिद बनवाई। एक औरत की वजह से पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ गई। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़के हूं। जब मां नमाज पढ़े और बाप नमाज पढ़े, जब पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो अहमद रजा आला हजरत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े उड़ीसा में तो बेटा मुजाहिद मिल्लत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा गौसुल आजम दस्तगीर बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े करबला वाले के तो करबला का हुसैन करबला में सर रख के कहता है, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब रात को सजदा करती थी तो आप ईशा के बाद फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला के मैदान में सजदा करेगा तो करबला के मैदान में, मगर उठाएगा कयामत के मैदान में। लाजवाब, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल, जिंदाबाद, वाह क्या पैगाम है, जिंदाबाद, अल्लाह अमल की। औरतों को बदलो, माशरा बदल जाएगा। ए बेटा, ए बैठ जाओ, 2 मिनट सुन लो, बैठ जाओ, अच्छे इंसान हो, बैठ जाओ। ये आना जाना करते हैं लोग, बड़ी तकलीफ होती है इससे। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? देखो, जिसका दिल ठीक ठाक होगा उसका लग रहा होगा, जिसके दिल में ज्यादा मैल होगा उसका मेरा कोई गारंटी नहीं। हाँ, हजरत अली ने फरमाया, ज्यादा गुनाह करने के बाद फिर अच्छी बात असर नहीं करती। तो जो है कि नहीं? हाँ, अगर किसी अंधे को लाइट नहीं नजर आ रही तो लाइट की कमी नहीं। तो जो है, कहाँ गई वो माएँ, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, है ना। हुजूर ने फरमाया, भाई मेरे साथ कौन कौन अपने बच्चों को भेजेगा? एक सहाबिया आई, 2.5 साल का बच्चा, ठीक है, जवान भी जा रहे थे, औरतें आनी थी मदीने की, मगर ये एक भी औरत ने नहीं कहा, हुजूर मेरे बच्चे को ठीक ठाक लेके आइए। सारी औरतें यही कहती थी, हुजूर जब जंग हो ना तो अगली सफ में खड़ा कीजिएगा, ताकि मैं पहली बार में ही शहीद की मां बन जाऊं। और वो 2.5 साल के बच्चे को लेके आई मां, कहने लगी, मेरे बेटे को भी ले जाएं हुजूर। तवज्जो है आपकी? नहीं, सरकार से कहने लगी, मेरे बेटे को भी। तो हुजूर ने फरमाया, कहाँ है तेरा बेटा? तो ये 2.5 साल का बच्चा है। हुजूर ने फरमाया, ये जंग में क्या करेगा? अर्ज की, हुजूर जरा मैं कुछ सोच के आई हूँ। फरमाया, क्या? कहा, आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, नेज़े आते होंगे, तो आपको जरा ढाल की जरूरत पड़ती होगी। तो जब आपके पास तीर मारे कोई, तो मेरे बेटे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा।
अगर एक तीर या एक तलवार का वार मेरे इस बेटे ने बर्दाश्त कर लिया और फिर आपकी तरफ आने से रुक गया, तो क़यामत के दिन मैं अर्ज करूंगी मालिक मैं इस बच्चे की माँ हूँ जो 2.5 साल की उम्र में तेरे महबूब तो कुर्बान हुआ था। या रसूल ले जाइए। मेरे नबी की आंखों में आंसू, बच्चे को उठाया, फरमाया ले ले जा बच्चे को। फरमाया तेरा बच्चा अगर शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह तेरी नियत की वजह से तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मेरे भाइयों, मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग जीत जाएं। कोई पीछे से आया, आके बोला, उसका बाप भी जंग में था, भाई भी, मगर ये दुआ नहीं मांग रही थी मेरा बाप भाई सही, वो कह रही हुजूर जंग जीत जाए। किसी ने कहा तो हुजूर तो जंग जीत गए, मगर सुन तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर वो लड़कियों को सुनना बहुत मुश्किल है। किसी लड़की ने सुना होगा, मेरी बहन बैठी होगी, उसको खबर होगी कि बाप कौन होता है। हमारे यहाँ तो बाप को बड़ा बुरा दर्जा देते हैं लोग। पहले जीते जी उसे रुलाते हैं, फिर वो मर जाए तो फिर रोते हैं। बाप को इज्जत मौत के बाद मिलती है हमारे माशरे में। जीते जी वो बात करना चाहता है तो बेटा उससे बात नहीं करता, दोस्तों के साथ तो घूमता है, कभी बाप से नहीं कहता चलो अब्बा आज दिल कर रहा है आपको किसी अच्छे होटल पे खाना खिलाना हो। दोस्त के साथ घूमा फिरेगा, इधर उधर जाएगा, है ना। बाप मर गया तो फिर एहसास करते हैं लोग। सुनो, 25 साल हो गए मेरे बाप मेरे वालिद इस दुनिया से गए। दुआ करो अल्लाह उन्हें बख्शे, उनके गुनाहों को बख्शे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं इस मिंबर पे कसम खाता हूँ, मैं अपने बाप को 25 साल में एक दिन भी मुझ पे ऐसा नहीं गुजरा है तो मैंने याद किया ना हो अपने वालिद को। क्यों? तकरीर मैंने कोई ऐसा सूबा, ऐसा ज़िला मैं इस लायक नहीं। मेरे भाइयों, बड़ी बेकार इंसान अल्लाह ने नवाजा है, मैं किसी लायक नहीं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। तो मैं आज की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, मगर सोचता हूँ काश मेरे वालिद ने मेरी एक तकरीर सुनी होती। सब तो सुनते हैं, एक तकरीर सुन लेते। यानी पौधा ये कह रहा है कि काश मेरा माली भी थोड़ा फल खा लेता, वो जिसने मुझे पौधे को लगाया था वो भी तो देख लेता, वो भी तो एक वक्त की कमाई ले लेता, उसके मैं कदमों में कुछ पैसे रख के कहता ये तेरा बेटा कमा के लाया है। मेरे बाप अब दुआ कर दे। कुछ लोग घर में से बाप को निकाल देते हैं, कुछ लोग घर बनवाते हैं तो फिर बाप को याद करके रोते हैं। अगर आप ये कहोगे कि हमारे अख्तर रजा ज़ियाई आशिक़ रसूल नहीं हैं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हजरत के बारे में गौर करेंगे तो भी आपके ईमान पे, मेरे बारे में कहेंगे कि ये भी शबात हुसैन जो आया था तकरीर करने आज, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर आपने शक कर लिया आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। देखा क्यों नहीं? बकरियां चराते हैं, बकरियों की वजह से नहीं, नहीं बकरी चराते हैं, माँ फालिज में है, माँ की वजह से। माँ फालिज में है, बोलो काय में, बोलो फालिज में माँ है। और फिर बकरियां चराते हैं, माँ की वजह से। ख्याल रखने वाला कोई नहीं। तो सुने, हम जब कोई मदीने से आता पूछते हैं मदीने से क्या हो, कहाँ हुजूर का गुंबद कैसा है, पूछते नहीं पूछते, जालियां कैसी हैं, हाँ। और जब कोई आता था ना मदीने से तो वैस करनी ये नहीं पूछते थे गुंबद जाली कैसी है, वो ये पूछते थे ये बता मदीने से आने वाले मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, मेरे हुजूर के होठ कैसे हैं, मेरे नबी की जुल्फें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा मेरे लाडले क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से? कुछ न बोले, खामोश रहे, मोहब्बत खामोश कर देती है। फिर का दीदार करना चाहता है, फूट फूट के रोए, हाँ जाना चाहता हूँ मगर तुझे छोड़ के कैसे जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हों वो जिहाद पे भी मेरे साथ न जाए, कैसे जाऊं? माँ ने कहा मेरे बेटे मैं 1.5 दिन का सब्र कर लूंगी, 1.5 दिन, 3 पहर जा, चला जा, अपने नबी को देख के दीदार करके आ जा। माँ की बात सुनी,
दिल खुश हो गया। आज बहुत दिनों के बाद वो घड़ी आई है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मदीने की तरफ चले, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा दिल में अरमान है हुजूर को देखने के। मदीने की तरफ पहुंचे, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जानिबे मदीना। कभी मदीना देखो मेरे भाइयों, अपने मोबाइलों से प्यार करने वालों, कभी मदीने वाले की जमीन से प्यार करो, कभी हुजूर के मदीने से मोहब्बत करो। सुनो मेरे भाई, मदीने पहुंचे और हुजूर के दरवाजे पे जाके अर्ज करते हैं, क्या मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं? मेरा नाम उवैस है, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं। अंदर से आवाज आई, ठहर जा ठहर जा, अभी नबी पाक तो नहीं है, सुबह तशरीफ लेकर के आएंगे, रात को ठहर जाओ मुसाफिर, सुबह दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। बाहर से जब अंदर से आवाज आई, उवैस की सिसकियां निकली, रोने लगे। क्यों रोते हो? इस वजह से मैं रुक नहीं सकता, मां से वादा करके, मेरी मां फालिज में माजूर है, मेरी मां, उसका कोई पानी देने वाला नहीं, मैं अपनी मां से वादा करके जा रहा हूं। ये बताओ, आपसे पूछता हूं, जब कोई 8 दिन के बाद मदीने से आता है, 10 दिन के बाद तो खूब रोता है। जब ताजुश शरिया को मदीना नहीं देखने दिया था तो कहा था उन्होंने, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। बताओ उवैस मदीना कैसे छोड़ के आए होंगे? उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस तो आ गए, बेखबर हो गुलामों से, वो आका का है क्या है? मेरे नबी आए, फरमाया मेरी आयशा, कौन आया था मेरे दरवाजे पे? बड़ी खुशबू फैली है, बड़ी खुशबुएं हैं। तो हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, आपके दीदार को आया था, मगर हुजूर चला गया वापस। माँ का फरमा बरदार था, हुजूर बड़ा रोता हुआ गया है, बड़ा सिसकता हुआ गया है। फरमाया मेरा मिंबर लगाओ मेरे सहाबा, मिंबर लगाए। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। ए मेरे अली, तू उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना। ए उमर, मेरे उससे तू उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है माँ बाप की खिदमत की वजह से। और फरमाया सुनो मेरे सहाबा, कयामत के दिन जब वो जाएगा जन्नत, अल्लाह फरमाएगा ठहरो उवैस, और जब ठहरेगा इधर इशारा करो, जहन्नमी खड़े हैं, वो इशारा करेगा, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। देखो माँ है, मर जाएगी ना, उसको आज रुलाते हो, आज तकलीफ देते हो, उसको सताते हो, कल वो मरेगी तो उसकी मिट्टी से जाके रोगे, ठंडी मिट्टी से, कोई फायदा नहीं होगा। माँ बाप जब तक घर में है, बिल्कुल टूटा हुआ पुराना मकान भी बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, जन्नत की तरह लगता है। माँ बाप अगर दुनिया से चले जाएं तो फिर घर बिल्कुल खाली भी लगता है, कितना ही बड़ा महल हो उसमें जाने में डर लगता है। 1 साल हो गया, अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, 1 साल पहले जब मैं अपने घर जाता था तो मुझे अपनी माँ का दीदार होता था। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले से भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे भाई, मेरे दोस्त, माँ वो माँ है, अगर सर पे हाथ रख के दुआ कर दे तो ना कोई हादसा हो सकता है, ना तुझे कोई दुनिया का दुश्मन तुझे कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, ना तेरा कोई हासिल तेरा कुछ बिगाड़ सकता है। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी के लिए बाप बैठ के दुआ करे घर में और उसके लिए 1000 वली बद्दुआ करे तो अल्लाह एक बाप की मानेगा, 1000 वलियों की नहीं मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा, माँ बाप की मानेगा। कौन से पीर की कितनी दुआ कबूल होगी ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। आज माँ बाप तुमसे बात करना चाहते हैं, सुनो मेरी बहनों को बताओ, वो तो शादियों में जाती हैं तो वो भूल जाती हैं मुसलमान है। आज हम सब दीनदार नजर आ रहे हैं, हमारी शादियां देखी जाती है तो ऐसा लगता है यहूदियों की शादियां अच्छी होंगी, नसरानियों की शादियां।
वो औरत जब चली अपने घर से, 3 मौतें की खबर सुनी है उसने, 3 उसके घर के हैं, बेटा बाप भाई। चली तो पर्दे में थी, तो पीछे पीछे औरतें जानी, चलो देखें, माँ को बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे को। तो किसी ने कहा बेटे को, किसी ने कहा माँ को, किसी ने कुछ कहा। मगर जब वो गई ना, तो ना माँ के पास गई, ना बेटे के पास गई, ना भाई हुजूर के पास गई, खड़ी हो गई पीछे जाकर। मेरे नबी पाक ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आई थी, पूरे मैदान में मैंने देखा, आप पे नजर पड़ी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। वाह वाह वाह। आज हुजूर के उम्मती हो के तुम हुजूर की बराबरी की बात करते हो। हुजूर के उम्मती हो के तुम ये बात करते हो कि हुजूर भी हमारे ही तना थे। तुम्हारी कैसे तुम्हारे दिलों में ये गवारा कर जाते हैं। कहाँ मेरे आका करीम, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा, मेरी क्या हैसियत। और सुनो, फिर उसके बाद वो औरत गई ना, तो अपने बाप भाई की जनाजे पे बिल्कुल पर्दे में, किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए, अभी पर्दा वैसा कहने लगे, जिस पर्दे के लिए बाप बाप शहीद हुए, मेरा बाप, क्या मैं उस पे अमल नहीं करूंगी? इस्लाम तो जिंदा है ना, मेरा बाप ही तो शहीद हुआ है। वो सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, सुनो मेरी तरफ देखो, गौर करो। अब ये इस तरह की तो नहीं मिलती ना, औरतें शादियों बेपर्दा बेपर्दा, बाजारों की जीनत, मुसलमान औरतें बन रही हैं, फिर निक के लिबास पहन रही हैं। हराम है ऐसा लिबास पहनना जिसमें औरत का पता चल जाए मोटी कितनी पतली है। मगर मेरी बहनें इसको नहीं समझ रही। मगर अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कुछ औरतें अभी कुछ दिनों पहले गुजरी। मैंने ये वसीयत की है, मेरे भाई ने कहा है तो बयान कर रहा हूं, मैंने ये वसीयत कर दी है, मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं मरूं तो मेरी कब्र में उस एक लड़की का जूता, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के ऊपर, सीने के ऊपर ऐसे रख दो, ताकि मेरा अल्लाह मेरे जैसे पापी को बख्श दे गुनाह मेरे। कौन? जिसने ये बयान दी कि दुनिया से गई है, वो खातून इस्लाम, मेरे नबी की कनीज। वो कहा हम रात को पहले कुरान पढ़ते हैं, फलस्तीन की लड़की, हम रात को पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पर्दा करके सो जाते हैं, बुर्का ओढ़ के। किसी ने कहा बुर्का तो कोई ओढ़ के नहीं सोते ना, रात को तो उतार के सोते हैं, आराम वाले कपड़ों में। काम इस वजह से सोते हैं, हमारे घरों पे बम गिरते हैं, जब बम गिरते हैं सुबह को लाशें बन जाती हैं और लाशें मलबे में से निकलती हैं। ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब रात को, सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन नबी की बेटी से मुलाकात हो। हम अर्ज करते हैं, ए सैयदा, ए फातिमा ज़हरा, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारी पूरी पूरी बस्ती बर्बाद हो गई, सब मोहल्ले खटरों में, मगर हमने कुरान नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। मैं अपनी उन बहनों से बता देता जिन्हें इंस्टाग्राम पे नाचने में लुत्फ आता है, काश मैं अपनी बेटियों के उनके जूतों को साफ करता अपने सर की पगड़ी से और कहता मेरी बहन, तू अमेरिका की लड़की नहीं है, तू बैश की लड़की नहीं है, तू अमेरिका की टीनों की कनीज नहीं, तू तो मदीने की फातिमा ज़हरा की कनीज है। तू किधर जाने लगी मेरी बहन? तुझको किस कौन सी हवा लग गई? काश मैं समझा पाता। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी के घर गए और चांद दिखा है। हुजूर ने फरमाया फातिमा कल को ईद है, क्या चांद देखा मेरी बेटी ने? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। और मेरी बेटियां क्यों नहीं देखती? इस वजह से अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजरें पड़ती हैं उस चांद को मैं देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़हरा। लाजवाब लाजवाब। एक आखिरी हदीस पढ़ के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, ये सब हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोले, अंदर आ जाऊं? अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए मेरे साथ, वो सरदार हैं, वो कहते हैं हुजूर इमरान आए, उन्हें न लाए। अब्बा उन्हें क्यों और न लाए फातिमा? अब्बा उनको न लाए, क्यों न लाए फातिमा? अब्बा न लाए, वो मेरी बेटियां क्यों न लाए? आवाज दी आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है, तो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। तुम भी तो बेटियां वाले हो, हमारी भी सबकी बहनें बेटियां होंगी।
ये तो वो है जिसके कदमों से अल्लाह ने सबको रोजी रिज़्क़ दी। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई, बेटी का चेहरा पीला हो रहा है, गड्ढे पड़ रहे हैं आंखों में। क्या हुआ है मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। अब बाप से तो नहीं छुप सकता ना, हुजूर के कैसे कैसे छुपेगा? इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। फरमाया फातिमा बताना। जब कई बार पूछा ना, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी के पेट से एक पत्थर बन रहा है, इसने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, मैं मेरी बिटिया फातिमा अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बना। हुजूर बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, क्या बात है? अर्ज करते हैं तो हुजूर ने फरमाया, देखो मैं भूखा हूं और भूख की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अल्लाह अकबर। हाँ, ऐसे करके हाथ उठाते हैं हुजूर। अम्मा आयशा फरमाती 17 दिन का फाका हो गया मेरे घर में। हुजूर ऐसे करके हाथ, पहले जब कोई ये कहता था ना मेरे उंगली में चोट लगी है, तेरे दर्द हो गया, मैं रात को नहीं सोया तो तू भी नहीं सो पाया, लोग कहते थे शायरी है। ऐसा नहीं होता कि इसको नींद नहीं है उसको भी नहीं है, मगर कुरान में अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना मेरे महबूब पर सख्त गुजरता है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़नीमी कहते हैं, उम्मती के पाँव में कांटा लगता है, सरकार को तकलीफ होती है। उम्मती जब कोई गुनाह करता है तो हुजूर को तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल ये 2 पत्थर पेट से बंधे हैं, 17 दिन हो गए हैं मेरे आका कुछ खाए हुए। दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मुझे रोटी ना ना ना, दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत। इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने नबी को, कहती अम्मी आयशा 3 दिन के भूखे थे हुजूर जब विसाल हुआ मेरे सरकार का। तो अल्लाह ऊपर कहते हैं हुजूर कब्र में रख के, इब्ने अब्बास कहते हैं मैं वापस पलटा, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मैं पलटा तो आवाज आई तो मैंने देखा हुजूर का आखिरी दीदार तो कर लूं। कहते हैं मैंने जब हुजूर का चेहरा देखा ना तो हुजूर के होंठ हिल रहे थे, मैंने कान लगाए, पूछा किसको याद कर रहे थे? अपनी बेटी फातिमा को? नहीं नहीं। अपने यार अबू बकर को, उमर को? नहीं नहीं। अपने अली को, अपने हसन हुसैन? ना 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 ना। फिर कहने लगे हुजूर किल्ला हिलते थे और फरमाते थे उम्मती उम्मती उम्मती। मदीने से आवाजें आ रही हैं आज भी, ओ मेरे दोस्त मेरे भाई, कयामत के दिन भी तेरे नबी सजदे में सर रखेंगे और क्या कहेंगे? आला हज़रत फरमाते हैं पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे। हाँ, कहाँ भागा दौड़ा है तूने? जिस पे गंदी मोबाइल में इंस्टाग्राम पे जिन आंखों से तूने फिल्में देखी नौजवान, क्या कब्र में जाके उनसे हुजूर को पहचान सकता है? बोल तेरी हिम्मत कैसे होगी? मैं मरूंगा, ये हकीकत जो मैं, मेरा दिल कहता है मैं सच बोल रहा हूं। मेरे ईमान का गोशा गोशा मुझसे कह रहा है तू बिल्कुल सच बोल रहा है। कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मदीने वाले अपने उम्मती से प्यार करते हैं। आपसे पूछता हूं कब तौबा करोगे बताओ? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। तुम्हारी आंखें हैं ये? नहीं। एक औरत है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आके बोली मुझे कुछ दे दे मेरे बच्चे भूखे हैं, तू मालदार है। मैं तो एक औरत रात में बुलाता हूँ, एक रात में एक नई औरत, तू आ जाना मैं तुझे दे दूंगा जा। तो उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ। वापस चली गई। बच्चे रो रहे, अम्मा कुछ लाई कुछ लाई। एक बच्चा तो पकड़ के दामन बेहोश हो गया। जब कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, मजबूर हूँ, फिर जो तेरा दिल चाहे कर लेना। पैसे लेके चली गई। वो तो चली गई, ये उसके घर आई रात को खाना खिला के बच्चों को, लेटी है, ये आगे हाथ बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, अकेली है, कोई नहीं है, कमरे में दरवाजा बंद है। उसने हाथ लगाया ना, वो कांप के रोने लगी, आंसू। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? तो पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? जब मैं रात को सोती हूँ ना, इबादत करती हूँ सजदा, तो भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। और आज मैं जब तुझसे जिना करवाने आई हूँ तब भी मुझे मिल रहा है। और मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं मां ना होती, तो मैं कभी ये बुरा काम ना करती। जब तूने रात में किसी लड़की से टेलीफोन पे बात की ना, तब तेरे अल्लाह ने तुझे देख लिया। तू किसी से वीडियो कॉल कर रहा है, रात में वो किसी से गाफिल नहीं, रात में वो गंदे तरीके से वीडियो कॉल करने वाले को भी देख रहा है, और रात में
नाज शरीफ सुन के सोने वाले को भी देख रहा है, वो हुजूर की तकरीर सुन के सोने वाले को भी देख रहा है, वो किसी से गाफिल नहीं, वो तुमसे भी देख रहा है। वो ये देख रहा है कि मैं तकरीर कितने दिल से कर रहा हूँ, और वो ये भी देख रहा है तुम कितने दिल से सुन रहे हो। तुमको सुनने का हिसाब देना है, मुझे सुनाने का हिसाब देना है। औरत कहने लगी मैं इस वजह से रो रही हूँ, ऐ परवरदिगार तेरी बंदी अगर मजबूर न होती, कभी जिना न करती, ऐसी फूट के रोई कि देखो आंसुओं में कितनी ताकत है, उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला जा तूने मेरी आंख खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके अल्लाह अकबर गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, अगर मेरे जैसा गुनेगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। सो गया रोते रोते, कब पता सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है? दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे गलत रास्ते पे आ गए, गलत जगह आए हो मूसा, इस जिना करने वाले का घर है, इज्जतें लूटने वाले का घर है, जिसने कितनी इज्जतें लूट दी, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, मेरी बदकारी बहुत बड़ी है। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ रात कुछ नेकी की। क्या? पूरी बात बता के रोया। कितना रोया था? कहा मेरी आंख के आंसू मेरे गाल तक आए। मूसा ने सर पे हाथ रख के कहा ओ पगले सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और कहा मेरे बंदे से कहना मूसा रात जब वो रो रहा था ना तो उसके आंसू अल्लाह को पसंद आ गए, पसंद आ गए, पसंद। वो अमीरों के सामने रोने वालों कभी रब के सामने भी तो रोया करो। मोहियुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर फरमाते हैं अगर एक हफ्ता तुझ पे गुजर गया बगैर रोए और तू मुसलमान होने का दावा करता है तो मुझे तो तेरे ईमान पे शक है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग मदीने वाले के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, इधर आ जाए। एक असलम नारे जो तकबीर, पूरी दाढ़ी रखाएं, नारे इधर आ जाए, रिसालत, बाहर निकल। इधर से कोई नौजवान जो पूरी सुन्नत रखाए हुजूर के नाम पे, हर नबी के दाढ़ी हर वली के दाढ़ी, आ जाओ बाहर निकल जाओ, आओ। हर नबी के दाढ़ी हर, बाहर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत पर। कोई तीसरा आशिक रसूल हो, चौथा हो तो खड़ा हो जाए, आओ बाहर निकल के आओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले यही एक तरीका है, दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद हो। आ जाओ, वो एक हमारे भाई आए, मां सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। आओ मेरे भाई, कोई मदरसे का बच्चा ना आए, बाकी लोग आ सकते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुभान अल्लाह। इधर कोई है आशिक रसूल जो अपनी जगह खड़ा हो जाए? यहाँ आने की जरूरत नहीं। कोई आशिक रसूल है इधर? इधर कोई नहीं है आशिक रसूल? और कोई है? माशाअल्लाह, वहीं खड़े रहना। कैमरे वाले से गुजारिश करता हूं उनकी तरफ घुमाओ। पूरी डर दिखाओगे, पूरी सुन्नत एक मुट्ठी इंशाअल्लाह। हाँ इधर देखो, इधर देखो, माशाअल्लाह। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। कोई और है? 12वीं शरीफ हो गई। कोई है? 13वां आशिक रसूल। मैं मदीने जा रहा हूँ, सलाम कहूंगा हुजूर की बारगाह में, दुआएं भी करूंगा। काफी लोग बूढ़े हो गए, अभी दाढ़ी नहीं रखा रहे। दाढ़ी पूरी रखाओ मेरे भाइयों दोस्तों। आप अब बुजुर्ग हो गए, दाढ़ी अब तो रखा लें, सफेद हो गए पूरे चेहरा। आला हज़रत फरमाते हैं लोग दाढ़ियां मुंडवाते हैं जवान होने के लिए। खड़े रहो, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठ। कहते हैं दाढ़ियां मुंडाने के लिए लोग जवान दिखने के लिए दाढ़ी मुंडाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है ना। ओ बुढ़ापे के बाद जवानी तलाश करने वालों, मौत आएगी, अब जवानी नहीं आएगी। तुम्हारी कब्रें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। है कोई आशिक रसूल? मेरा इंतजार कर रही है, बुरा ना मानना, आपकी आपका कर रही है कोई और आशिक रसूल? 2 और खड़े हो गए माशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, सुभान अल्लाह। 15 हो गए, सुभान अल्लाह। 16 हो गए। इधर आ जाओ, जरा आपका चेहरा देखना। आ जाओ, भी उतर के आ जाओ, 2 मिनट लगेंगे। आ जाओ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। नारे तकबीर, आ जाओ, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, बस आपका चेहरा देखना। जाने आला हजरत। और कोई आशिक रसूल है? माशाअल्लाह। देखो पूरी सुन्नत एक मुट्ठी रखानी है। ये फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत है ना। लोगों को दिखाया करो सुन्नियों के जलसे ऐसे होते हैं।
जहां सुन्नते रसूल पर बात होती है। और हमारे जलसों के अलावा ऐसा खड़ा नहीं हो सकते। हम आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर थोड़ी सी जंग लग गई तो क्या अल्लाह उसे दूर कर देगा, है ना? हम तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हम तो हुजूर के जमाने के सिहाबी के पैर की धोबन नहीं। हमारा तो अकीदा ये है कि तुझसे दर दर से सक और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जरा हाथ ऊपर कर लो, डायरी रखाने वाले ऊपर हाथ करो, मेरे साथ वादा करो। वादा करते हैं, खड़े हो जाओ। वादा करते हैं आज के बाद, खड़े हो जाएं जो दाढ़ी रखना, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं। दुआ करो, ए अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा। मालिक हम कमजोर हैं, हमें सुन्नत रसूल पे इस्तिकामत अता फरमा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी टर्न यहीं बैठ जाएं, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। आप कुर्सी बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो, जल्दी बोलो, क्या है? बोलो। मोमिन बंदे और मोमिन में फर्क क्या है? नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। वादा लो करो मुझसे। ये बताओ कितने लोगों के माँ बाप जिंदा हैं? हाथ ऊपर उठाएं जिनके माँ बाप भी जिंदा हैं। जिनके जिंदा हो, जिनके हम तो वो कम नसीब लोग हैं, मेरे तुम माँ बाप नहीं है। मगर तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप की दुआ लगेगी तो मेरे माँ बाप की अल्लाह मग़फ़िरत करेगा। हाथ दोनों ऊपर, हाथ इंशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत, जाके हाथ चूमोगे माँ बाप के इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माँ बाप के हाथ चूमना, माँ बाप के पैर चूमना। जब वो पूछेंगे बेटे ये तब्दीली कैसे आई, तो कहना मैंने नबी के आशिक उवैस करनी की बात सुन के बदला है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। नौजवानों, अब अपने मोबाइलों में वक्त न गुजारो, नमाजें पढ़ो, कुछ अपने रब को राजी करो। ये मौत बड़ी नज़दीक है, करीब करीब आ रही है। ऐसे न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न किसी पीर को छोड़ेगी, न किसी मुरीद को छोड़ेगी, न किसी को छोड़ा है, न किसी को छोड़ेगी। मैंने अपने हाथ से अपने बाप को ऊपर मिट्टी डाली, माँ के ऊपर डाल दी, अपने एक बच्चे के ऊपर डाली, और भी रिश्तेदारों के ऊपर डाल दी। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्र में 5 गए 4 वापस आ रहे हैं। रोज ये हो रहा है और तू अब भी दुनिया में इसे राजी कर लूँ, इसे राजी कर लूँ, इसका छोड़, इस सबको मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा कोई नारा लगाना चाहता है, मैं जाता ही नहीं। आपका इस्तकबाल करेंगे, मैं नहीं करवाता भाई इस्तकबाल। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं इस लायक नहीं हूं भाई। या तो मैं इस लायक हूं तो कहूं भाई चलो, क्या दुनिया के चक्कर में ये राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए बस, अल्लाह राजी हो जाए बस। और अल्लाह की रजा चाहो, बंदों की रजा क्या? बंदों की रजा। बंदा राजी भी हो जाएगा तो क्या देगा, और कुछ दे भी देगा तो एहसान जताएगा। अल्लाह देता है मगर एहसान नहीं जताता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्म व अतूबु पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज बुलंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। रात का वक्त है, अपने रब को पुकारो, आंखें बंद करो और दिल की तरफ अपना गर्दन लेके जाओ और कहो अल्लाह 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 अल्लाह। आवाज बुलंद करो, आवाज आनी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे रहें, मेरे बाद क़ारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला महदाबादी की तकरीर होगी। सीरत रसूल के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, उनकी आप तकरीर सुनेंगे। हमारे अख्तर रज़ा ज़ियाई भाई आ रहे हैं और शायर जिनको पढ़ना है। अच्छा, उमर भाई जो कह रहे हैं पढ़ दो, वो सुन रहे हैं क्या? पुकारो मेरे मौला को पुकारो। पढ़ो जरा, पढ़ो मेरे साथ। पुकारो मेरे मौला को पुकारो,
बदल जाएगी किस्मत, बेसहारों पुकारो, बेसहारो पुकारो, मेरे मौला को पुकारो, पुकारो, पढ़ो मेरे साथ, पुकारो मेरे मौला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत, बेसहारों ये मंजर करबला का कह रहा है, जो सरने से पे है जीता हुआ है, कोई शबीर के सदके उतारो, कोई शबीर के सदके उतारो, आखिरी शेर पढ़ देता हूं उनकी वजह से। पुकारो मेरे साथ पढ़ो, पुकारो मेरे मौला को बदल जाएगी किस्मत, अली का लाल अब्बास दिलावर, अली का लाल अब्बास दिलावर, गया है ये सबक दुनिया को देकर कि हारो जिंदगी हिम्मत न हारो, के हारो। हमारे उमर भाई भी मदीना शरीफ जा रहे हैं, हमारे दिलदार भाई भी जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए, अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपका खादिम हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे रहिए।